द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब शिक्षा संस्थानों तक भी पहुंच रही है। आपने पिछले दिनों खबरों में देखा कि किस तरीके से एनसीईआरटी की किताबों में से मुगल साम्राज्य के चैप्टर को हटा दिया गया, मुगल साम्राज्य के टॉपिक को किताबों से गायब कर दिया गया, जिसे लेकर कई तरह की बातें भी कहीं। अब इसी तरह की नफरत, विभाजनकारी नफरत जो है वो विश्वविद्यालय तक पहुंच गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मोहम्मद इकबाल को अपने सिलेबस से हटा दिया है। ये मोहम्मद इकबाल वही हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना लिखा था। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी नफरत में कितनी अंधी हो चुकी है, किस कदर लगातार वो सिलेबस से छेड़छाड़ की जा रही है और सिलेबस से ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। पहले 12वीं की किताबों से जो है मुगल साम्राज्य का चैप्टर हटा दिया गया। अब विश्वविद्यालयों में भी इसी तरह की चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। सारे जहां से अच्छा लिखने वाले मोहम्मद इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस से हटा दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। वहीं एबीपी ने, जो बीजेपी की युवा इकाई है, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कई तरह की बातें कही हैं। सबसे पहले खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदुस्तान लाइव की खबर है। हेडलाइन में लिखा गया है, सारे जहां से अच्छा लिखने वाले मोहम्मद इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिलेबस से हटाया, पाकिस्तान से भी है कनेक्शन। तो यहाँ पर वो पाकिस्तान के शायर हैं और उर्दू के भी वो जाने माने शायर माने जाते हैं। इन्होंने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गाना है वो लिखा था। आपने अपने स्कूलों में, जब स्कूलों में होते हैं तो ये गाना जो है स्कूल की प्रेयर में सुबह सुबह गाया जाता है और ये गाना हर बच्चे की जुबान पर रहता है और इस गाने के बोल भी दिल को छू लेने वाले हैं। इस गाने को लिखने वाले मोहम्मद इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस से हटा दिया है। सिलेबस से हटाते हुए क्या कुछ कहा है, इस खबर से समझिए। खबर में लिखा है आगे, दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने शुक्रवार को सिलेबस में कई बदलावों को मंजूरी दी है। इसमें शायर मोहम्मद इकबाल को बीए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से हटाना भी शामिल है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने कहा कि परिषद ने विभाजन अध्ययन, हिंदू अध्ययन और जनजाति अध्ययन के लिए नए केंद्र स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इकबाल ने ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गीत लिखा था। तो ये गीत जो है वो बेहद लोकप्रिय है। स्कूलों की प्रेयर में बच्चों को, स्कूलों की प्रेयर में ये गाना, ये गीत जो है उन्हें सिखाया जाता है, उनसे गवाया जाता है और ये गीत लिखने वाले मोहम्मद इकबाल को ही अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस से अलग कर दिया है। इकबाल भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख उर्दू और फारसी शायरों में से एक हैं। वो पाकिस्तान के राष्ट्रीय शायर थे। पाकिस्तान के गठन में उनके विचारों का भी योगदान माना जाता है। एबीपी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ये कहा है कि जो हुआ सही हुआ। पाकिस्तान से उनका कनेक्शन था, वो पाकिस्तान की विचारधारा के थे, इसलिए जो है उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से हटाना जरूरी था और उनके इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। आगे खबर में लिखा है कि डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता कहते हैं, शुक्रवार को परिषद की बैठक में पाठ्यक्रम और विभिन्न केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पारित किए गए। गुप्ता ने आगे कहा, विभाजन, हिंदू और जनजातीय अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। मोहम्मद इकबाल को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इकबाल को बीए राजनीति विज्ञान के पेपर आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि प्रस्तावों पर विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद से अनुमोदन के अंतिम मुहर की आवश्यकता होगी, जो कि 9 जून को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये विभाजनकारी की जो राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की जो नफरत जो समाज में लगातार फैलाई जा रही है, जो बीज लगातार नफरत के बोए जा रहे हैं समाज में, उसकी जड़ें मजबूत करने के लिए ये शिक्षा संस्थानों तक भी इस तरह के मुद्दे जो है वहाँ पर पहुँच गए हैं और वहाँ से लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। आप 12वीं कक्षा की बात करिए तो 12वीं कक्षा में भी जो इतिहास की किताब होती है उसमें मुगल साम्राज्य के चैप्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। उसमें किस तरीके से बताया गया था, हम 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं इतिहास में, जिन लोगों के पास हिस्ट्री ऑनर्स होती है वो उसमें पढ़ते हैं कि मुगल साम्राज्य क्या था, किस तरीके से स्थापित हुआ, मुगल साम्राज्य ने क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं और किस तरीके से उन्होंने देश में क्या कुछ किया। ये सारी चीज़ें जो हैं अब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद इकबाल को भी सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसका
जिस फैसले का स्वागत एबीपी ने किया है और एबीपी ने यहाँ पर कई तरह की बातें कही हैं। खबर देखिए जिसमें लिखा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दिल्ली इकाई ने एक बयान में इकबाल को पाठ्यक्रम से हटाने के फैसले का स्वागत किया है। एबीपी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद ने डीयू के राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम से कट्टर धार्मिक विद्वान मोहम्मद इकबाल को हटाने का फैसला किया है। मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का दार्शनिक पिता कहा जाता है। वो जिन्ना को मुस्लिम लीग में नेता के रूप में स्थापित करने में प्रमुख खिलाड़ी थे। मोहम्मद इकबाल भारत के विभाजन के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ही मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एबीपी भी इस फैसले का स्वागत कर रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय के परिषद में जो मीटिंग हुई, इसे लेकर जो विचार विमर्श किया गया, उसमें से कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन समर्थन करने वाले लोग ज्यादा थे, इसलिए विरोध करने वालों का यहाँ पर जो है बोलबाला नहीं हुआ। आगे ही इस खबर में लिखा है कि अकादमिक परिषद में 100 से अधिक सदस्य हैं। इकबाल को हटाने पर इन्होंने दिन भर विचार विमर्श की, यानी कि चर्चा की। इनमें से कम 5 सदस्यों ने विभाजन अध्ययन पर प्रस्ताव का विरोध किया, इसे विभाजनकारी बता दिया। इन सदस्यों ने कहा केंद्र के लिए प्रस्ताव विभाजनकारी है। इसका उद्देश्य बताता है कि केंद्र 1300 वर्षों में पिछले आक्रामक पीड़ा और गुलामी का अध्ययन करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस तरह की चीजें जो हैं अब वो शिक्षा संस्थानों तक भी पहुंच रही हैं और इस तरह के मुद्दे अब वहां पर भी जो है समस्या या फिर यूं कहें कि मुद्दे बन रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी नफरत में किस कदर अंधी हो गई है वो आप इस खबर से ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले शायर इकबाल मोहम्मद को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस से गायब कर दिया है, हटा दिया है, जिसके पीछे कोई भी सफाई जो है वो नहीं दी गई है। लगातार हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं, लगातार इस तरह की खबरें देख रहे हैं जिसमें मुस्लिम विद्वानों को या फिर ये कहें कि मुसलमानों से जुड़े अध्याय को, चीजों को वहां से, किताबों से जो है वो हटाया जा रहा है। यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक अलग इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है। इसमें वो कितना कामयाब होगी ये तो देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी खबर आई थी जिसमें यह कहा गया कि 12वीं कक्षा की किताब के इतिहास की किताब में से मुगल साम्राज्य का चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी ने हटा दिया है। हालांकि इसके पीछे एनसीईआरटी ने कई तरह के तर्क दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात देखने से समझ में आती है, खबर देखने से समझ में आती है कि विभाजनकारी जो नीति है, जो फूट डालो की नीति है, वो अब स्कूलों और कॉलेजेस में भी जो है प्रवेश कर चुकी है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी न्यूज़ बिजनेस की यह खबर है जिसमें लिखा है, जिसमें बताया गया है एनसीईआरटी पुस्तकों से हटाए गए मुगल साम्राज्य, द कोल्ड वॉर एरा समेत कई चैप्टर्स सीबीएसई और यूपी सहित कई स्टेट बोर्ड में लागू। तो यहाँ पर द कोल्ड वॉर एरा का चैप्टर और इससे जुड़े कई चैप्टर, मुगल साम्राज्य से जुड़े कई चैप्टर जो हैं वो एनसीईआरटी की किताबों में से हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इतिहास से छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है और एक नया इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत लिखने वाले मोहम्मद इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिलेबस से हटा दिया है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।